हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हमें पता है कि अल्काइन जो होता है इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि अल्काइन में जो हमारा सफिक्स ऐड होता है वो क्या होता है, YNE यानी आइन। अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो पहले हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे निकालने हैं वो निकालना मैंने सिखा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 लिया, मतलब n की वैल्यू हमने अगर 1 ली, तो यहाँ पर अल्काइन में क्या फॉर्म होगा। ठीक है। तो अल्काइन का सबसे पहले आप जनरल फार्मूला नोट कीजिए। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब इसी फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू रखनी होती है। तो अगर n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 - 2 यानी 0। तो ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपका कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है 4, मतलब इसके पास 4 बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो आप किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो n की वैल्यू 1 रख के यहाँ पर अल्काइन में कोई सा भी स्ट्रक्चरल फार्मूला आप नहीं बना सकते। इसलिए कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम, n की वैल्यू 2 से। तो जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H, 2 × 2 यानी 4 - 2 यानी 2, C2H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है आपका एथ, सफिक्स क्या ऐड होगा, आइन, तो ये है इथाइन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, तो 2 कार्बन है तो पहले आप 2 कार्बन बना लीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन के लिए चेक कीजिए, 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है ट्रिपल बॉन्ड से, एक इसको और चाहिए तो एक ये हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दिया। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको एक और हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच करा हमने। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, C2H2, इट मीन्स इथाइन का। नेक्स्ट देखते हैं, n की वैल्यू जो आप 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा, C3H, 2 × 3 यानी कि 6 - 2 यानी 4, C3H4। क्या है ये, प्रोपाइन। नाम लिखना मैंने पहले सिखा दिया है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो C3 है, H4 है, तो 3 कार्बन एटम सबसे पहले आप बना लीजिए। ठीक है। 2 कार्बन के बीच में क्या लगाना था, ट्रिपल बॉन्ड, वो हमने लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितना लगाना है, 4। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, नहीं, आपको स्ट्रक्चर हमेशा समझ के बनाना होता है। इस कार्बन को देखिए, इसकी 3 वैलेंसी इस 3 बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इसको, तो हमने इसके पास एक हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की देखिए चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कैसे, 3 ये और एक ये, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन को देखिए, इसके पास एक ही वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो इसको अभी भी 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ हम लगाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए C3 और H कितना हमने यूज किया है, 4। क्या था आपका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3H4 यानी प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, n की वैल्यू जब 4 लेंगे तो क्या बनेगा, C4H कितना हो जाएगा, 2 × 4 यानी 8 - 2 6। 4 कार्बन एटम लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितना लगाना है, 6। तो सेम रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पर कार्बन की देखिए 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन इसके पास लगाएंगे। ठीक है। इस कार्बन को देखिए एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए C आपका कितना हो गया, 4, H कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, C4H6। n की वैल्यू जब आप 5 लेंगे तो क्या बन जाएगा, C5H, 2 × 5 यानी 10 - 2 8, C5H8। क्या है ये, पेंटाइन।
ये क्या था आपका ब्यूटाइन। ठीक है, 5 कार्बन एटम लगा लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 एंड 5। H कितना लगाना है, हाइड्रोजन 8। यहाँ देखिए 3 कार्बन, 3 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगाएंगे इस कार्बन के लिए। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। क्या हो गया ये C5H कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8। इसको नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको N की वैल्यू 6 से लेकर 10 तक के लिए सिखा देती हूँ। N की वैल्यू जब आप 6 लेंगे तो क्या बनेगा, C6H, 2 इंटू 6 यानी 12 माइनस 2 यानी 10, C6H10। 6 कार्बन एटम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन एटम हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 10 है हमारे पास। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो लगाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो गया ये C6 और H कितना हो गया, 10। नाम क्या है इसका, हेक्साइन। ठीक है, नेक्स्ट N की वैल्यू जब आप 7 लेंगे तो क्या बनेगा, C7H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 यानी 14 माइनस 2 12, C7H12। क्या है ये, हेप्टाइन है। ठीक है, 7 आपको कार्बन एटम लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको 12 हाइड्रोजन यूज करने, अटैच करने हैं। इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के लिए चेक करते हैं तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसकी 2 सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी भी 2 सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हेप्टाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट N की वैल्यू जब 8 लेंगे तो क्या बनेगा, C8H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 यानी 16 माइनस 2 14। ये क्या हो गया, ऑक्टाइन। 8 कार्बन एटम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 14 है। ठीक है, तो इस कार्बन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसकी देखिए चारों सेटिस्फाइड है तो यहाँ कोई हाइड्रोजन हम अटैच नहीं करेंगे। इस कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन। इसकी भी 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया C8 और H हो गया आपका 14। नेक्स्ट N की वैल्यू जब 9 लेंगे तो क्या बनेगा, C9H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 यानी 18 माइनस 2 16। ये हो गया नोनाइन का स्ट्रक्चर, नोनाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कार्बन एटम कितने हैं, 9 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाइड्रोजन कितना है, 16 है। यहाँ देखिए तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगाया। यहाँ चारों सेटिस्फाइड है। ठीक है, अभी तक आई होप आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालना आ गया होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका C9 एंड H16। नेक्स्ट N की वैल्यू 10 के लिए देख लेते हैं। N की वैल्यू जब आप 10 लेंगे तो क्या बनेगा, C10 H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी 20 माइनस 2 यानी 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 कार्बन आइटम हमने लिख लिए। H हमें 18 यूज करना है। इस कार्बन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे।
इसकी भी 2 सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो बना क्या, C10 और H18। 10 के लिए क्या होता है, व्हाट डू डेक, सफिक्स क्या ऐड करेंगे, आइन, तो हो गया डेकाइन। तो ये डेकाइन का आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अगर इसी तरीके से आप समझ के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।